आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप जूता पहने हैं या कोई चमड़े का बेल्ट वगैरह लगाए हैं तो उसको निकाल दीजिए। जैसे मैं भी शूज निकाल रहा हूँ। ऑडियो सो आप सबसे मैंने लास्ट टाइम पिछले सेशन में कहा था, आज पुनः अनुरोध करता हूँ कि कोई भी शास्त्र, कोई भी जो ज्ञान की चीजें हैं उनको जानने समझने या उसमें प्रवेश करने से पहले हमें कम से कम 3 बार भगवान को याद करना चाहिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सीधे बैठ जाएं और 3 बार ओम का उच्चारण करें। नाभि से लेकर के आपके सहस्रार तक जो बांसुरी बजनी चाहिए, इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, इससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है। अतः ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। हमने पिछले सेशन में देखा था कि किस तरह से अर्जुन जब दोनों सेनाओं के मध्य में सेनाओं के मध्य में अपने रथ में जो सबसे उत्तम रथ है उसको ले जाने का अनुरोध करते हैं। किससे करते हैं? अच्युत से। अच्युत कौन है? जो स्थिर है। स्थिर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो अब हम श्रीमद् भगवद गीता में प्रवेश करने की ही तैयारी में हैं। और ये कैसा है कि परीक्षा की घड़ी आ गई है। अब परीक्षा 10 बजे है और 9:30 बजे विद्यार्थी घबरा गया। 9:30 बजे तक उसने सारी तैयारी कर ली, हर तरह के मटेरियल स्टडी कर लिया, पेन कागज अपना नोटबुक पेंसिल सब लेके तैयार है। अब एग्जाम में बैठने की तैयारी है और उससे पहले विद्यार्थी नर्वस हो गया, विद्यार्थी घबराने लगा, उसको अंदर से शोक होने लगा कि अरे मैं पता नहीं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, पेपर कैसा आएगा और क्या क्या होगा। जितनी भी संभावनाएं, नेगेटिव संभावनाएं हैं, वो सारा जो परीक्षार्थी है उसके हृदय में अगर निवास करने लगता है तो विद्यार्थी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। और जैसे ही उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, क्या होगा? विद्यार्थी परीक्षा में परफॉर्म नहीं कर सकता। इसलिए वहां किसकी आवश्यकता पड़ती है? गुरु की आवश्यकता होती है, वहां शिक्षक की आवश्यकता होती है, वहां काउंसलर की जरूरत पड़ती है, वहां मेंटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अब मेंटर के रूप में, गाइड के रूप में, शिक्षक के रूप में यहाँ प्रस्तुत होते हैं और अर्जुन उनको पूरी तरह से अपना सब कुछ कमांड उनको दे देता है। सब तरह का कंट्रोल अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को दे दिया। और किस तरह से दिया, तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो यहाँ आप देखेंगे। और क्यों घबरा रहे हैं? क्योंकि सामने किसको देखा? श्लोक नंबर 34 में हम देखेंगे, आचार्याः पितरा पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरा पौत्राः श्याला संबंधिनस्तदा एतान् हन्तुम इच्छामि, मारने की इच्छा से, घ्नतोपि मधुसूदन। यहाँ पे अर्जुन भगवान को किस नाम से पुकारते हैं? मधुसूदन। मधु का मर्दन करने वाला, मधु को सजा देने वाला, मधु को मारने वाला, अर्थात यहाँ पे राक्षस, अहंकारी राक्षस है मधु नाम का, उसके अहंकार का सूदन, उसको खत्म करने वाला कौन था? मधुसूदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। उनको कह रहे हैं कि मुझे किसी हंतुम इच्छा में, ये हंतुम यानी मारने की इच्छा, मारने की इच्छा नहीं है। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः
किम नु मही कृते। यहाँ दो चीजें हैं, त्रैलोक्य है और महीकृत, यानी पूरी पृथ्वी का राज्य ही क्यों ना मुझे मिल जाए हे मधुसूदन, हे अच्युत, क्योंकि अच्युत से शुरू करते हैं। अच्युत है, उनके रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में कौन लाया? अच्युत। अच्युत लाते हैं, उसके बाद श्री कृष्ण सबका अवलोकन करते हैं, सबको देखते हैं कि अच्छा सेनाएं कैसे हैं, क्या खड़ी हैं, कौन कौन है, किससे मुझे युद्ध करना है, कैसे करना है, किस लोकेशन में कौन से धनुष बाण के साथ कौन से रथ पे कौन सवार है, वो देखते हैं। और देखने के बाद अब खुद में अंदर अंदर वो मानसिक बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। और मानसिक बीमारी से पीड़ित होने के कारण क्यों, कारण कौन है? तो अपने लोग हैं। कौन है? आचार्य, अर्थात उनके खुद के गुरु, पितामह, उनके भाइयों के पुत्र और उनके सभी मामा, ससुर, पौत्र यानी बेटों के बेटे, साले, जितने भी संबंधी यानी इस शरीर से संबंधित जो लोग हैं। आत्मा से संबंधित की बात यहाँ नहीं हो रही है, यहाँ पे शरीर से संबंध, अर्थात आपका नजदीक का परिवार, परिवार का परिवार, परिवार का परिवार, आपका नजदीक का रिश्तेदार, रिश्तेदार का रिश्तेदार, रिश्तेदार का रिश्तेदार, मित्र, मित्र का मित्र, मित्र का मित्र और मित्र का मित्र, स्वजन, परिजन, अपने ही देश, अपने ही समाज के लोग। यहाँ दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, मैं कहना चाहूंगा। क्या? नंबर एक, कभी कोई दुश्मन नहीं होता और कभी कोई मित्र नहीं होता है। क्यों? ये दोनों दो बातें हो गई। इसलिए पहला, मित्र वो है जो आपसे ज्यादा जिसका मैचिंग होता है, वेवलेंथ मैच करता है, फ्रीक्वेंसी मैच होती है, वो आपका मित्र कहलाता है। और जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही है वो आपका शत्रु कहलाता है। लेकिन जिससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है उसका तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करें तो क्या होगा कि किसी से आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा मैच होती होगी और किसी से आपकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम मैच होती होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी मैच तो होती ही है। तो वो आप पे निर्भर है कि आप किससे अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कर पाते हैं। इसलिए ना तो कोई शत्रु और ना तो कोई मित्र, इसीलिए अच्युत कहा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण क्या है? स्थिर भाव वाले हैं। उन कभी भी वो अपने आप हर परिस्थिति में अपने आप को स्थिर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे कहते हैं त्रैलोक्यस्य, पूरा तीन लोक कौन सा? स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। वो कहते हैं कि ये तीनों भी क्यों ना हमको मिल जाए। अपि अर्थात भी, तो बोलते हैं कि ये तीनों भी अगर मुझे मिल जाए तो भी वो मेरे किस काम का? हे तो किम, किस काम का है? किसी भी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी का राज्य तो हमारे पास है ही। तो पृथ्वी के राज्य की तुलना में अगर तीन लोक भी मिल जाए, केवल पृथ्वी नहीं, पृथ्वी, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, वो बोल रहे हैं कि केवल पृथ्वी तो छोड़ दो हे मधुसूदन, मुझे तीनों भी दे दो तो भी यह युद्ध करने के लायक नहीं। मुझे क्यों युद्ध करना है? युद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पे अर्जुन आते हैं श्लोक नंबर 35 पे, और यहाँ पे थोड़ी बातें मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। मैंने उस दिन बताया था श्लोक नंबर 1.24 में ऋषिकेश भगवान को कहा जाता है ऋषिकेश। किसने कहा? संजय ने। और इसी श्लोक में अर्जुन को संजय ने कहा गुड़ाकेश। गुड़ाकेश, गुड़ाकेश। ये सब थोड़ी चीजें जानने जैसी हैं जो आगे चल के आपको काम आएंगी अभी, क्योंकि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में कुछ चीजें आएंगी। अब त्रैलोक्य है वो मैंने आपको बताया, तीन लोक, पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक है। तो उन्होंने कहा तीनों क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन वहां मुझे कोई सुख की प्राप्ति नहीं होगी हे मधुसूदन, इसलिए इनको मारने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा उनके कहने का सेंस है। नेक्स्ट लीजिए। 36 तक हम जाते हैं, फिर हम आपसे कुछ बातें करते हैं। यहाँ पे निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। यहाँ देखिए भगवान का नाम क्या है? जनार्दन। का प्रीति, हमें क्या है उससे मिलने वाला है? हमें कोई सुख नहीं मिलने वाला है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दन। तो लिखा है कि हमें इनका वध करके, किसका? धार्तराष्ट्र, धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं
उनका वध करके हमें क्या मिलेगा। हे जनार्दन, जनार्दन यानी कौन होता है, जिसकी पूरी पूरी पब्लिक, पूरी पीढ़ी, पूरी पृथ्वी जिसको अपना आदर्श मानती है, जिसका पालन पोषण भगवान करते हैं, उस व्यक्ति, उस महात्मा, उस परमात्मा का नाम जनार्दन है। तो कह रहे हैं हे जनार्दन। आप देखो यहाँ पे जनार्दन का इस्तेमाल किया है इन्होंने। मैं आगे बताऊंगा क्यों, किस तरह से किया जा रहा है। फिर क्या बोलते हैं, पापमेवाश्रयेदस्मान् अत्वैतानाततायिनः। बहुत ही बढ़िया ये वाक्य है। मैं थोड़ा इसका विश्लेषण लिख देता हूं जिससे आपको समझ में आए। पापमेवाश, उसको जरा जूम कर दीजिए। पापमेवाश्रयेदस्मान्, हाँ 34 नंबर का सेकंड लाइन। इसका मैं संधि विच्छेद संधि लिखता हूं। पापम, ये आप लिख लीजिएगा अगर ध्यान रहे आपको तो। एवा पापमेवा श्रयेत, तो आश्रयेत, आश्रयेत, ठीक है, आश्रयेत अस्मान हत्वा, इतनी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। एतान, और उसके बाद क्या है, आततायिनः, वो मैं बड़ा लिखता हूं थोड़ा, आततायिनः, आततायिनः। ये केवल इतना श्लोक नंबर 36 का लास्ट लाइन है, 36 का लास्ट लाइन। अब देखना, पापमेवाश्रयेदस्मान्, वहां पे लिखा है हत्वैतान् आततायिनः। किसकी, किसके हत्या से हमको पाप मिलेगा, पापमेव, मतलब हमको पाप लगेगा, ठीक है। पापमेवाश्रयेदस्मान्, हमें, किसको पाप लगेगा, हमें। हत्वा एतान, किसको मारने से, उनको मारने, उनको यानी यहाँ पे कौरवों को, या कौरवों की जो सेना है उसको अगर हम मारते हैं, वो है कौन, आततायिनः। तो अर्जुन की दृष्टि में जनार्दन को कह रहे हैं, समझिएगा, जनार्दन जो सभी का पालक है, जो सभी का पालन पोषण करने वाला है। तो जो सभी में कौरव भी आ गए और पांडव भी आ गए, पूरी पृथ्वी आ गई। अब जनार्दन यहाँ ऊपर है और उनके नीचे इधर पांडव भी हैं और इधर कौरव भी हैं। पांडव में अर्जुन है। अर्जुन जनार्दन से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, आप जिसका पालन पोषण करते हो, पालन पोषण तो दोनों का करेंगे, पांडव का भी करते हैं और कौरवों का भी। तो बोले कि आप जिनका पालन पोषण करते हो, अर्थात कौन हुआ यहाँ पे, समझिएगा, कौरव की बात कर रहे। तो अर्जुन कहते हैं कि कौरव जो है वो क्या है, आतताई है। आतताई आप जानते हो, आतंकवादी, आपको दिमाग में, तो उनकी दृष्टि में वो सब आतंकवादी है। कौन, सब कौरव पक्ष के सभी लोग आतंकवादी हैं। एक चीज यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे अर्जुन का जो विषाद है वो गहरे अंधेरे में चला गया। तो जिस तरह से बीज होता है, बीज को आप धरती के ऊपर रखोगे तो नहीं उगेगा, बीज को कहाँ ले जाना पड़ता है, धरती के अंदर डालना पड़ता है। तो जब बीज धरती के नीचे जाएगा तो अंधकार होगा, उसके ऊपर गर्मी लगेगी, उसको हवा पानी नहीं मिलेगा, उसको सूर्य की रोशनी नहीं मिलेगी, अंदर अंदर वो कितना व्याकुल हो जाएगा। तो जब व्याकुलता की घड़ी आती है, जब आप जनार्दन को याद करते हो, तो जनार्दन धीमे से प्रकाश की एक किरण आपके पास भेजते हैं। वो प्रकाश की किरण बीज के पास पहुंचती है और बीज के अंदर से पेड़ उगाता है, बड़ा सा वृक्ष निकलता है। यह बीज जब इस विषाद में जाता है, जब अंधकार में जाता है, जब अज्ञान को प्राप्त होता है और भगवान को याद करता है, उस समय भगवान उस बीज को शक्ति देते हैं, एक प्रकाश की किरण भेजते हैं। और क्यों, क्योंकि आपने जनार्दन को याद किया। जनार्दन को आप जनरली सुख के समय में तो याद करते नहीं है, किस समय याद करते हैं, दुख के समय में। और जब दुख पड़ता है तो जनार्दन याद आते हैं, और जनार्दन याद आया तब क्या होगा, आपकी उन्नति होती है। और आप कहां से निकलते हो, दुख की घड़ी से, अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर, आप अवनति से उन्नति की ओर आप अग्रसर होते हैं और आप लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। छोटा करिए। इसके बाद कहते हैं, बहुत ही मजेदार है, देखिएगा, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम, श्लोक नंबर 37।
धार्तराष्ट्रा स्वबांधवान, स्वबांधवान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तस्मान्हारा वयं हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान, अपने भाई बहन। आप समझो, धार्तराष्ट्र अर्थात कौरव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, और स्वबांधवान। अब समझो, अर्जुन को सब लोग अपने दिखाई देते हैं, यहाँ पे स्वजन है, सभी लोग उनके अपने हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा, अपने लोगों को मारने से आप खुद कहिए सुखिनः श्याममा। यहाँ श्याम जो है वो भगवान श्याम नहीं है, श्याम मतलब यहाँ पे मैं भी। तो बोलते हैं कि क्या इनको मारने से आपको लगता है कि हम सुख को प्राप्त करेंगे? हे माधव, माधव को कहते हैं हे माधव। आप देखो दूसरा नाम इस्तेमाल किया भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन ने यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा, आप देखना श्लोक नंबर 1, हाँ, ये जितने भी श्लोक हैं लगभग 1:24 से लेके 1:44 तक, अभी मैं आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। 1:24 से 1:44, श्लोक नंबर 24 से अध्याय 1 के श्लोक नंबर 44 तक अर्जुन किस तरह से भगवान को एक एक करके नाम लिए जा रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं, उसका कारण भी आपको अभी हम बताते हैं। तो यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत है, कभी भगवान का कृष्ण नाम लेते हैं, कभी माधव कहते हैं, कभी जनार्दन कहते हैं, कभी अच्युत कहते हैं, कभी अलग अलग नाम से। तो जब व्यक्ति दुख में जाता है तो भगवान का बार बार स्मरण करता है, तो वो बोले कि अपने वंशजों का की हत्या करके हमें क्या सुख प्राप्त होगा, हे जनार्दन। जनार्दन का इस्तेमाल अर्जुन 3 बार करते हैं, आप देखिएगा। और उन्होंने 7 नामों की चर्चा की है इतने श्लोकों में, और 11 बार भगवान का नाम लेते हैं। और कौन कौन सा नाम लेते हैं वो भी मैं आपको अभी शॉर्ट में बताता हूं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 38 पे आइए। 38 और 39 दोनों हम साथ में लेंगे, समझने वाली बात है इसके अंदर। यद्येपे न पश्यन्ति, यदि आप समझो, यद्यपि, जबकि, यद्यपि यानी जबकि, न पश्यन्ति, ते न पश्यन्ति, कौन? ते, यद्येपे, पे कौन? वो लोग, कौन? सामने वाले। अर्जुन कह रहे हैं कि सामने वालों को जबकि पश्यन्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अर्थात वो क्या हो गए हैं? अंधे हो गए हैं। आप समझने की कोशिश करो, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी वो उनका लिंक अज्ञानियों से कर रहे हैं। लोभोपहत चेतस, लोभ ने उनकी चेतना, उनके अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का हरण कर लिया, उनके विचारों का हरण कर लिया है। और उनका जो ज्ञान है, जो उनकी सद विचार हैं, वो लोभ में, आप समझो, लोभ 3 चीजें होती हैं लाइफ में। LAG, L मतलब क्या होता है? लस्ट, A मतलब एंगर, और G मतलब ग्रीड। लस्ट, एंगर एंड ग्रीड, 3 चीजें हुई लाइफ में। वहां से पहला लक्षण क्या अर्जुन ने बताया? लोभ, पहला। ग्रीड, आपके पास भी भगवान ने पैर दिया जिसको लेग कहते हैं, LEG, आप समझिएगा। ये LEG और ये LAG है, दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। वैसे हमारे जीवन को लैग नाम का लेग पीछे पड़ा ही रहता है, यानी हमारे जीवन में ये जो लस्ट, एंगर, ग्रीड यानी काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों हमारे जीवन को चारों ओर से जकड़ के रखते हैं। तो ये भी हमारे जीवन के लेग ही कहलाएंगे वैसे तो, लेकिन हमें यहाँ अर्जुन ग्रीड पे फोकस करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं कि ग्रीड, क्यों? क्योंकि ग्रीड से क्या उत्पन्न होगा? क्रोध उत्पन्न होता है। अगर ग्रीड पूरा नहीं हुआ, हमारा लोभ पूरा नहीं होता है, मान लो मुझे कोई चीज चाहिए लालच में और हम उसके पीछे पड़ गए, नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा? मुझे क्रोध उत्पन्न होगा। तो इसीलिए उसने ग्रीड को पकड़ा। तो क्या बोला? लोभोपहत चेतसः न पश्यन्ति ते यद्यपि, अर्थात उन लोगों को जबकि दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? लोभ में पड़े हुए हैं, मूर्छा में पड़े हैं, अर्थात वो स्वप्न लोक की दुनिया में है, अर्थात वो गलत इल्यूजन की दुनिया में है। तो उनको लोभ दिख रहा है, किस चीज का? राज्य का लोभ है, अहंकार का लोभ है, यश का लोभ है, हर प्रकार का लोभ है, अर्थात उनको हर चीज के लिए युद्ध दिखाई दे रहा है केवल, और कुछ
इसलिए वो लोग कुलक्षय कृतम दोषम, आप समझो कुल, अर्जुन ने पूरे अपने ये 8-10 श्लोकों में कुल शब्द का जो इस्तेमाल है वो 10 बार किया है। कुल यानी कुल उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है आप समझिएगा। 10 बार कुल का इस्तेमाल, कुल यानी आपका परिवार, आपकी पीढ़ी, आगे की पीढ़ी, पीछे की पीढ़ी, जिस समय वर्तमान काल है उस समय की के सभी लोग, कुल यानी केवल एक व्यक्ति नहीं है यहाँ पे, पूरे कुल, पूरे कुल की बात कर रहे हैं। यानी कुल कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। आज की दुनिया में हम कुल को लगभग भुला चुके हैं। अब तो हम 2 या 3 या 4 लोग ही साथ में रहते हैं। अब परिवार अर्थात वो लोग क्या होगा, वो लोग गलत दिशा में चले जाएंगे और सभी जितने भी मित्र और कुल हैं वो विनष्ट हो जाएंगे। तो कहते हैं कथम न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मानिवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम। बहुत ही अच्छा है, कुलक्षय कृतं दोषम। 39 में देखिएगा और 38 में, वहां भी 38 में सेकेंड लाइन देखो, वहां क्या लिखा है, कुलक्षय कृतं दोषम। और 39 में देखिए सेकेंड लाइन में, कुलक्षय कृतं दोषम प्रपश्यद्भि जना। सेकेंड टाइम जनार्दन का नाम लिया। आप देखिए मैंने आपसे कहा था 3 बार अर्जुन जनार्दन का नाम लेते हैं। जनार्दन यानी हमारे पालक और पोषक, जिसको हमसे ज्यादा हमारी चिंता है, वो व्यक्ति, वो महान महात्मा, वो जनार्दन। तो जनार्दन को कह रहे हैं कौन, अर्जुन, कि आप खुद देखिए, आपको पता चलेगा कि सारे कुल का विनाश हो जाएगा और उससे जो दोष होगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, उसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। तो इसका पूरा अर्थ क्या कहते हैं कि कम से कम हमें तो दिखाई देता है। आप समझना, ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा, 38, 39 से लेके 44 तक, वहां पे इनको दिखाई देता है। जबकि क्या पहले बोला, अगर आप पहले रिफर करेंगे तो मैं आपको बोल दे रहा हूं, श्लोक नंबर न पश्यन्ति जहां पे लिखा है, आप देखना। हाँ, श्लोक नंबर देखो 36 में, ठीक है, 36 और 37, 38 और 39, ये चारों को जो आप तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा, कह रहे हैं उनको तो नहीं दिखाई देता है लेकिन हमको तो दिखाई देता है। अर्थात तुलना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, आप समझो वो अज्ञानी है लेकिन हम तो ज्ञानी हैं, वो अंधे हैं लेकिन हम तो आंख वाले हैं, वो अंधेरे में है लेकिन हम तो प्रकाश में हैं। क्यों अर्जुन ऐसा कह पा रहा है, क्योंकि इनको भगवान श्री कृष्ण जनार्दन की का शरण प्राप्त है। तो भगवान की शरण में जब भी आप होते हो तो आप अपनी उन्नति की ओर जाते हो, ना कि अवनति की ओर। तो जब अर्जुन इतने विषाद में हैं तो भी उनको अपने अंदर अच्छाइयां दिखाई दे रही हैं और भगवान से कह रहे हैं कि कम से कम हमें तो दिखाई दे रहा है, हम क्यों विश्वासघात करें, हम क्यों इनका मर्डर करें, हम ये लोभ में नहीं पड़ना चाहते हैं, हम किसी की हत्या करना नहीं चाहते हैं। ऐसा कह के कृष्ण से आगे की ओर बढ़ते हैं और वो कहते हैं अगले श्लोक में, देखिएगा श्लोक नंबर, मैं थोड़ा स्पीड में ले रहा हूं, फिर रिवीजन भी करवाना है थोड़ा सा। श्लोक नंबर 40 में देखें, फिर से देखिएगा, कुलक्षय, मैंने कहा था कुल 10 बार वो बोलते हैं। कौन, अर्जुन। अर्जुन कुल शब्द का उपयोग 10 बार करते हैं। तो कह रहे हैं फिर से कुलक्षय, पहले भी कहा था कुलक्षय, उससे भी पहले कहा था कुलक्षय। तो कुल यानी अर्जुन का फोकस इस समय पूरे परिवार पे है। आप समझिएगा, केवल और केवल कौरव पक्ष पे नहीं है, पूरे परिवार। अपना कितना अंदर से भावुक व्यक्ति है, अंदर से कितना समाज के प्रति समर्पण का भाव है, समाज के लिए चिंता कितनी है अर्जुन के मन में। यानी यहाँ पे अर्जुन जो है वो स्वार्थी नहीं है। आप समझने की कोशिश करें कि अर्जुन स्वार्थी नहीं है, नहीं तो
उसको ये सब सोचने की क्या जरूरत है? उसको तो ये था कि मेरा राज्य दे नहीं रहे, चलो इनको मारो और राज्य हड़प लो। लेकिन इस नीच बुद्धि, छोटी बुद्धि, संकीर्ण विचारधारा का अर्जुन नहीं है। ये दिखाता है कि उसके संस्कार कितने महान होंगे, उसको जो ट्रेनिंग मिली है बचपन से वो कितनी अच्छी होगी कि उसके अंदर में, मन में सामने दुश्मन खड़े हैं लेकिन उसके मन में प्रेम भाव होता है, उनके अंदर सद्भाव होता है, पवित्र भाव है, किसी को मारने का भाव नहीं है। इसने कहा वो लोग आतंकवादी हैं, आतंकवादी के मन में केवल एक ही होता है, बस बम उठाया और मार दिया। वो ये नहीं सोचते कि उनके परिवार का क्या होगा, मैं क्यों करूं, मुझे इससे क्या लाभ मिलेगा, वो समाज के बारे में नहीं सोचते। तो अर्जुन कहते हैं हम आतंकवादी नहीं हैं, हम तो सामाजिक व्यक्ति हैं, हम समाज के हित का काम करते हैं, तो हम किसी का वध केवल एक टुकड़े जमीन के लिए क्यों करें। आप समझो कितना स्वार्थहीन, स्वार्थ रहित और निस्वार्थी व्यक्तित्व अर्जुन का है। हमारे लिए आदर्श की बात है ये कि हमें भी इस दिशा में विचार करना चाहिए। हम तो क्या है, किसी की पेन पड़ी है ना टेबल पे और नहीं देख रहे तो धीमे से उठा के पेन जेब में रख लेते हैं। अगर कोई नहीं देख रहा है तो उसका हम माउस या उसका पेन ड्राइव भी चुरा लेते हैं। अरे कुछ नहीं तो किताब ही चुरा लेते हैं। अरे भाई आप सामाजिक व्यक्ति हो, किसी के सम्मान की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यहाँ दुश्मनों की भी अवहेलना ये नहीं कर रहे, कह रहे हैं कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मास, कुल धर्म सनातन जो हमारा कुल धर्म है, सनातन धर्म जो सदियों सदियों पीढ़ियों पीढ़ियों से चला आ रहा है वो नष्ट हो जाएगा, उसकी हत्या हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। हे जनार्दन कृपया आप समझो, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो अभिभवत्युत। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक नंबर 40 का सेकंड लाइन। धर्म के नष्ट होने से क्या होता है ये अर्जुन से ज्यादा यहाँ कोई नहीं आपको बता सकता। वो क्या कह रहे हैं, धर्म का नष्ट हो जाएगा। कौन सा धर्म? कुल धर्म। अब कुल धर्म मतलब वही धर्म हम पालन करते हैं, यानी जो क्या संस्कार है, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नीतिगत शिक्षा, जो कुछ भी हमारे पास धरोहर में है, बोले वो सब का सब नष्ट हो जाएगा। और इतना ही नहीं होगा, इस धर्म के नष्ट होने से उसकी जगह पे अधर्म आ जाएगा। अब मैं 40 का लिंक 41 में आप देखिएगा, बहुत ही आपको उसी में है, दोनों साथ में रखो बस। धर्मे नष्टे, धर्म का नष्ट हुआ, कुलम कृत, कुल भी खत्म हो जाएगा, कुल का की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। अधर्मो अभिभवत्युत, अधर्म उत्पन्न होगा, यानी जो लोग हैं वो अधर्म की ओर चलने लगेंगे। और जैसे ही अधर्म की ओर चल, धर्म तो खत्म हो गया, अधर्म प्रारंभ हो गया, क्योंकि अब पुराने लोग रहे नहीं, तो जब अधर्म चालू होगा तो उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं बचेगा। बहुत महत्वपूर्ण है, समझिएगा। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही अगर होता है कि पुराने लोग जो हैं वो सब कुछ जानते होते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है इंस्टीट्यूट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो जब नए लोग उसमें आते हैं तो उनका इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोई लगाव नहीं रह जाता है, उनकी जो परंपरा है उसके प्रति कोई उनका संबंध नहीं रह जाता है, और वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं, वो व्यावसायिक दुनिया में चले जाते हैं। तो इंस्टीट्यूट के प्रति उनका जो समर्पण भाव है वो जनरली खत्म हो जाता है। तो जो पुराने समय से उसमें सिस्टम में है वो लोग धर्म का पालन करते हैं, उनको पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन बोला ये सब खत्म हो जाएंगे तो कुल बचेगा नहीं, कुल नहीं बचेगा तो धर्म नहीं बचेगा, धर्म नहीं बचेगा तो क्या आएगा? अधर्म आएगा। तो बोला हे कृष्ण, यहां देखिएगा, यहाँ पे बोले अधर्माभिभवात् कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म उत्पन्न हो जाएगा, यानी धर्म समाप्त अधर्म प्रारंभ। अधर्म प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, बहुत ही बड़ा इसने अटैक किया है भगवान कृष्ण के ऊपर, साइकोलॉजिकल अटैक है, साइकोलॉजिकल अटैक है। तो समझिएगा भगवान कृष्ण जो सभी समाज के जो कोई भी स्त्री लाक्षणिकता है उसको सम्मान करते थे। भगवान कृष्ण स्त्री समाज जो पुरुष और स्त्री अगर हम अलग अलग समझें तो स्त्री लाक्षणिकता, आप सुंदरता के धनी, भगवान कृष्ण धर्म के धनी, भगवान कृष्ण पवित्रता के धनी, भगवान कृष्ण चरित्र के धनी, जितनी भी स्त्रीत्व की लाक्षणिकताएं हैं
स्त्री नहीं, आप समझो स्त्रीत्व की लाक्षणिकताएं हैं। अर्थात उनको भगवान कृष्ण बहुत सम्मान करते थे और भगवान कृष्ण के हृदय में स्त्रीत्व जितना पवित्रता पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। माता के भाव से सबको देखना, माँ के भाव के से सबको पूजना, सबका सम्मान करना, सबकी इच्छाओं का सम्मान करना। तो यहाँ पे बोले कि कुल स्त्रिय, कुल में जितनी भी स्त्री परंपराएं हैं वो सभी का नाश हो जाएगा। यानी कुल में जो स्त्री परंपरा है, स्त्रियों का जो सम्मान है वो समाप्त हो जाएगा। स्त्रियों की जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है, उनकी जो गरिमा है वो समाप्त हो जाएगी। आप समझिए। और कृष्ण स्त्री रक्षा के लिए द्रौपदी के चीरहरण के लिए 1 सेकंड के अंदर हाजिर हो गए। इसके लिए तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। क्यों? क्योंकि स्त्री की रक्षा नहीं हो सकती थी, स्त्री की इज्जत, स्त्री का जो सम्मान है वो मेंटेन नहीं हुआ, उसके सम्मान को किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो कृष्ण वहां पे हाजिर हो गए। आप समझो। तो जो कृष्ण स्त्रियों की रक्षा के लिए सब काम करते थे, अर्जुन को समझ में आ गया कि इनको साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक अटैक करूंगा तो मेरी बात मान जाएंगे। तो अर्जुन यहाँ चाल भी चलते हैं। तो अर्जुन ने एक पासा फेंका। क्या पासा फेंका? हे अर्जुन, और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन जिन स्त्रियों के सम्मान के लिए तुम युद्ध कर रहे हो, जिन स्त्रियों के अच्छे के लिए आप जो स्त्री समाज, स्त्री लाक्षणिकता, स्त्रीत्व के लिए आप जो इतना संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो भी समाप्त हो जाएगा। और उसकी वजह से क्या होगा? आप ताई रह जाएंगे या समाज में अधर्म रहेगा। अधर्म की वजह से दुराचार फैलेगा। भगवान कृष्ण आचरण के, सदाचार के, चरित्र के प्रतिमूर्ति है, आदर्श पुरुष हैं। तो बोला कि आप जिस आदर्शत्व का पालन करते हो वो खत्म हो जाएगा। और दुष्टासु वार्ष्णेय, यहाँ पे देखो बहुत ही फिर से उसने अटैक किया। वार्ष्णेय क्यों कहा पता है आपको? वर्ष्णी जो उनका परिवार है, भगवान कृष्ण का जो कुल है वो वर्ष्णी कुल के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि उस कुल से आप बिलोंग करते हो तो आप समझ लो कुल का महत्व आप जानते हो। तो कुल का इतना महत्व है और कुल यहाँ समाप्त हो जाएगा। आप समझो मेरा कुल खत्म हो जाएगा, जिससे कि कृष्ण मान जाएं, ये अर्जुन की बात को मान जाएं। तो भूमिका बना रहे अर्जुन कि देखो कुल समाप्त हो जाएगा। आप खुद सोचो, वार्ष्णेय यानी आपका जो वर्ष्णी कुल है, आपका पूरी परंपरा है, अगर वो खत्म हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? इनडायरेक्टली ऐसा कहने की कोशिश कर रहे। जायते वर्ण संकर, और क्या बोला कि समाज में दुराचार फैल जाएगा, आतताई बढ़ जाएंगे, स्त्रियां ज्यादा होंगी, पुरुष खत्म हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि केवल और केवल 10% पुरुष पूरी पृथ्वी पर बचे थे महाभारत के बाद। 10%, 90% पुरुष समाप्त हो गए। तो उन्होंने कहा, पिताजी मेरे आए, तो बोले कि कुल स्त्रिय जितनी भी तो वर्ण संकर पैदा होंगे। वर्ण संकर पैदा होने का अर्थ ये नहीं, केवल ये नहीं है कि स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। उनके कहने का अर्थ क्या हुआ कि पूरा का पूरा समाज दूषित हो जाएगा। और जब समाज दूषित होता है तो अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, समाज में हिंसा बढ़ती है, समाज में अधर्म बढ़ता है। और इसके वजह से जो लोग भी उस समय जन्म लेंगे या पृथ्वी पे होंगे वो वर्ण संकर, अर्थात वो लोग व्यभिचार से पीड़ित व्यक्ति होंगे और वो लोग समाज के लिए लांछन के रूप में होंगे। आगे लीजिए। तो यहाँ पे श्री कृष्ण को अर्जुन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप वर्ष्णी परिवार से हैं, वृष्णी वंश हैं, तो आप कुल की परंपरा को, कुल को आप अच्छे से जानते हो। जिन स्त्रियों के लिए आप रक्षा कवच बनकर खड़े होते हैं, उन स्त्रियों का यहाँ पे सम्मान समाप्त हो जाता है। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, अर्थात जो पवित्रता है वो समाप्त हो जाएगी। धर्म की जगह अधर्म का राज्य हो जाएगा। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, हे जनार्दन, आप मेरी बात को समझो और कृपया हमें ये बताओ कि अब इनकी हत्या करने से हमें क्या फायदा होगा। अगले श्लोक में वापस ये उसी चीज को दोहराते हैं। फिर से समझिएगा। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब धर्म समाप्त होता है, अधर्म का राज्य होने लगता है, ये चीज हमें हर एक युद्ध में सोचना चाहिए। चाहे आपका पर्सनल लाइफ का युद्ध हो, सामाजिक जीवन का युद्ध हो, एक देश से दूसरे देश का युद्ध हो,
भरसक युद्ध को टालना चाहिए, युद्ध में हमें न जाना पड़े और भगवान का स्मरण करके वो समस्या का समाधान निकल सके। ऐसा चाहे वो वैचारिक युद्ध हो, मानसिक युद्ध हो, वाचिक युद्ध हो, व्यावहारिक युद्ध हो या किसी भी प्रकार का शारीरिक युद्ध, हर तरह के युद्ध में हमें भरसक प्रभु को साथ में आगे रख करके काम करना चाहिए, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो जल्दी से जल्दी आपको मिल जाता है। श्लोक नंबर 42 में कहते हैं, यहाँ देखिए अर्जुन को परंपरा की समझ कितनी अच्छी, कितनी गहरी है। वो सामाजिक और पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेकर साथ में चलते हैं। उनके व्यक्तित्व का परिचय यहाँ पे मिलता है कि अर्जुन महान कितने हैं। वो कहते हैं, लेकिन एक चीज और समझिएगा कि यहाँ पे अर्जुन क्षत्रिय होते हुए, क्षत्रित्व का पालन करते हुए ब्राह्मणत्व का अर्थात पंडितों की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च। कुल कुल बार बार कुल की बात कर रहे हैं। अर्जुन ने 10 बार कुल शब्द का इस्तेमाल किया। कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। बहुत ही अच्छा है, आप इसको जरा समझेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि भारत की हमारी कितनी अच्छी परंपरा रही है। हम केवल जो पृथ्वी पे जिंदा लोग हैं उनकी बात नहीं सोचते हैं। एक व्यक्ति युद्ध में खड़े हैं, सामने से कभी भी वार हो सकता है, कभी भी अटैक हो सकता है, लेकिन वो किसके बारे में चिंता कर रहे हैं आप समझो। परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जो मरने वाले उनके परिवार के बारे में सोच रहे हैं, पितरों के बारे में, जो माता पिता परिवार आपका वो पहले उनका जो पीढ़ी है पीछे की उसके बारे में चिंता कर रहे हैं। वो जो पिंडोदक क्रिया है अर्थात मृत्यु के बाद जो पिंडदान वगैरह किया जाता है, जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्मा के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके लिए जो किया जाता है दान पुण्य पिंडदान वगैरह किया जाता है, उन क्रियाओं के बारे में भी वो सोच रहे हैं। और वो कह रहे हैं भगवान से कि आप सोचो हमारे और जो लोग मर जाएंगे उनके कुलों के जो पितर हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनका कितना पतन हो जाएगा। क्यों पतन होगा आप समझिएगा। उनका पतन कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो आपके लिए इतना सब करके गए हैं, परंपरा का तैयार करके गए हैं, और आप उसमें से वंचित रह जाओगे तो बोल रहे हैं कि ये सब खत्म हो जाएगा और कितना जो जीवन है मनुष्य का जानवरों जैसा हो जाएगा। यानी मनुष्यता का जो जीवन है, जो मानवता है, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हे अर्जुन, सब के सब नरक को प्राप्त होंगे। उसने क्या कहा था? स्वर्ग पृथ्वी और नरक लोक तीनों भी क्यों ना मुझे मिल जाए। और अभी क्या कह रहे हैं कि ये सब के सब नरक में चले जाएंगे, यानी सभी का पतन हो जाएगा और वो अधोगति में चले जाएंगे और सभी नरक को प्राप्त अर्थात दुख को प्राप्त होंगे। सबको अंदर से बहुत ही ज्यादा दुख होगा और वो दुख बनने, उनको दुखी करने का जो कारण है वो हम बनेंगे। हम यानी यहाँ पे पूरी पांडव सेना की वो बात कर रहे हैं कि हम सब उस हमारे पूर्वजों को दुखी करने का, उनको पतन में डालने के लिए, उनको नरक में डालने के लिए हम जिम्मेदार बनेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही गुरु के ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि कृष्ण को किसी तरह से मैं मना लूं। पहले क्या बोले? पहले उन लोगों की चर्चा किया, फिर हम लोग ज्ञानी हैं, हम बुद्धिमान हैं, फिर समाज की बात करते हैं, कुल की बात करते हैं, और अंत में यहां तक कह दिया कि आपके अपने कुल के बारे में भी विचार करो। अगर आपका कुल अगर इस तरह से नष्ट हो जाए तो आपको कैसा लगेगा, कितना बुरा लगेगा, कितना नुकसान होगा। और कुछ नहीं तो अपने पितरों के बारे में तो सोचो। अगर हमारे बारे में नहीं सोचते हो तो कम से कम अपने पूर्वजों के बारे में सोचिए, और पूर्वज हमारे कितने दुखी होंगे। अर्थात अर्जुन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 360 डिग्री सोच रहे हैं। और युद्ध के समय में दोस्तों एक बात बताए आपसे, युद्ध के समय में आपको कुछ बुद्धि चलती नहीं है, लेकिन अर्जुन इतने बुद्धिमान, इतने उच्च कोटि के ज्ञानी हैं कि वो भगवान कृष्ण जैसे व्यक्ति के सामने भी इतनी सारी बातें कर सकते हैं। इतना विचार और मंथन किया होगा उन्होंने, आने से पहले सब तैयारी किया, युद्ध करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखिए, जब एटम बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर तो लाखों लोग मर गए थे। अर्जुन का वही परिस्थिति है। अर्जुन अपने आंख के सामने लाखों लोगों की लाश देख रहे हैं, लाखों लोगों की लाश उनके सामने, जानवर चाहे हाथी घोड़े मनुष्य
समाज पूरा का पूरा सामने उनके आगे लाश पड़ी है। एक ऑफिस में एसी रूम में बैठ के चर्चा करना, अरे युद्ध हो जाएगा, 2 लाख लोग मर जाएंगे, हम जीत जाएं, और जब आपके सामने 1 लाख लोगों की लाश पड़ी हो, आप सांस नहीं ले सकते। अर्जुन की परिस्थिति आप सोचिए। अर्जुन यहाँ पे कायरता को प्राप्त नहीं हुए हैं, अर्जुन निर्दोष भाव है, अर्जुन स्वार्थ रहित व्यक्ति है, अर्जुन अंदर से पवित्र व्यक्ति है, और उनको युद्ध में जबरदस्ती घसीट के लाया गया। वो युद्ध करने के लिए नहीं आए थे, युद्ध करने को मजबूर किया गया व्यक्ति है। आप समझ रहे हैं? आगे के श्लोक में अर्जुन कहते हैं लुप्त पिंडोदक क्रिया, आगे लीजिए 43 दोषैरेतैः कुलग्नानां, फिर से कुल की बात किया, दोषैरेतैः कुलग्नानां वर्ण संकर कारक। ये वर्ण संकर के कारण कौन बनेंगे? हम बनेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो स्वस्थ हो, दिमाग से, शरीर से, आचरण से, व्यवहार से, चरित्र से, हर तरह से पवित्र होनी चाहिए, स्वस्थ होनी चाहिए। अर्जुन को चिंता किसकी सता रही है? आगे आने वाली पीढ़ी। अर्जुन को चिंता किसकी सता रही है? पूर्वज, जो पहले की पीढ़ी है। अर्जुन को चिंता किसकी हो रही है? वर्तमान काल की। तो अर्जुन के लिए भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों का दिग्दर्शक है, तीनों उनको दिखाई पड़ रहा है। हमें और आपको तो वर्तमान तो छोड़ दो, भविष्य तो छोड़ दो, वर्तमान भी नहीं दिखाई देता है। अर्जुन को तीनों दिखाई दे रहा है, और वो भी युद्ध की घड़ी में। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः, यहाँ जाति धर्म मतलब वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाला नहीं, जाति धर्म, जो जिस जाति, जहां जो भी है, हर जाति में, हर जगह, हर प्रकार से लोगों का जो धर्म है, वो ये नहीं कह रहा है क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है कि ब्राह्मण धर्म नष्ट हो जाएगा, ये नहीं कह रहा है कि, क्या कह रहे हैं? पूरा मनुष्य जाति, जाति यहाँ पे किसकी? मनुष्य जाति, मानवता नाम का जो धर्म है वो समाप्त हो जाएगा। क्यों? आप समझिए। और अगर ये खत्म हो गया, कुल धर्माश शाश्वता, शाश्वत अर्थात इटर्नल, शाश्वत यानी जब से ब्रह्मांड बना है तब से, और जब तक ब्रह्मांड चलेगा तब तक शाश्वत है। कौन? कुल धर्मा। अर्जुन के ज्ञान से ये पूरा का पूरा शाश्वत है। अब आगे भगवान कृष्ण बताएंगे कि कुल धर्म शाश्वत नहीं है, क्यों, कैसे और क्या। लेकिन अभी तक श्लोक नंबर 43 में अर्जुन जो बात कर रहे हैं वहां तक ये हो रहा है कि सब के सब नष्ट हो जाएंगे, चाहे वो कुल धर्म हो, मानवता हो, और सब कुछ इस पृथ्वी लोक से समाप्त हो जाएगा। दुष्कर्म शुरू हो जाएंगे और परंपराएं समाप्त हो जाएंगी, दुराचारी पैदा हो जाएंगे, अवांछित अर्थात बीमार मानसिकता की संतानें उत्पन्न होंगी, उनका आचरण और सामुदायिक लक्षण अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए क्या बोला उन्होंने? जिम्मेदार कौन है? हम जिम्मेदार बनेंगे। आप समझो, जिम्मेदारी का एहसास है कि मैं गलत कर रहा हूं तो नहीं करना चाहिए, ऐसा भी एहसास अर्जुन को यहाँ पे है। आगे लीजिए श्लोक नंबर 44। बस यहाँ पे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। यहाँ से 44 के बाद से कहते हैं उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जना। फिर से देखिए, यहाँ जनार्दन तीसरी बार आया। मैंने आपसे कहा था कि कृष्ण का जो जनार्दन नाम है वो अर्जुन को बहुत प्रिय है। कृष्ण प्रिय है, जनार्दन प्रिय है, माधव प्रिय है, अलग अलग नाम है। तो बोलते हे जनार्दन, मनुष्याणाम जनार्दन, उत्सन्ना कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन, नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। शुश्रुमा बहुत ही अच्छा लगा, सुना है। ये श्लोक में मैं आपको कुछ कहने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपने देखा श्लोक नंबर 43 तक अर्जुन क्या कह रहे थे? मुझे पता है, मैं जानता हूं, ये हत्या करने से ये होगा, ये कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, सब उनको मालूम है। लेकिन श्लोक नंबर 44 में अर्जुन क्या बोलते हैं? मुझे पता नहीं है। देखो कितनी परिस्थिति चेंज हो गई। अभी 1 सेकंड पहले अर्जुन कह रहे थे कि मुझे पता है कि ये विनाश हो जाएगा, मुझे पता है कि अधर्म आ जाएगा, मुझे पता है
कि हमें पाप लगेगा, मुझे पता है कि हमको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन श्लोक नंबर 44 में क्या बोलते हैं? शुश्रूषा अश्रुषम, मैंने सुना है। किससे सुना होगा? पूर्वजों से, अपने माता पिता से, अपने परिवार के वरिष्ठ जनों से, अपने गुरुओं से, सबसे उन्होंने सुना है, केवल सुना है। बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा। बाकी चीजें तो हम बाद में समझेंगे यहाँ पे। तो जो चीजें सुनी हुई हैं, आप समझ रहे हो सकता है कि वो उस पर आपको कॉन्फिडेंस ना हो, लेकिन आपने जो अपने हाथ से किया है, मैं लिख रहा हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मुझे 100% मैं अंदर से कॉन्फिडेंट हूं कि हाँ मैं लिख रहा हूं। लेकिन केवल मैंने सुना है, मैंने देखा भी नहीं, अनुभव में भी नहीं आया है, उसका क्या होगा? तब गुरु की जरूरत पड़ती है कि क्या मैंने जो सुना वो सही है। तो अब अर्जुन यहाँ, अभी तक क्या हो रहा था? आधिकारिक रूप से बोल रहा था, एक सारथी से बात कर रहा था, और भले वो शब्द कह रहे थे अच्युत, कह रहे थे जनार्दन, कह रहे थे माधव, हे मधुसूदन, लेकिन अंदर से तो यही भाव था कि मैं इनको कह दूंगा और ये मेरी बात मान जाएंगे। लेकिन जब तक नहीं माने, तो अब उसको लगा कि यार मैंने हर विद्या अपनी इस्तेमाल कर लिया, ज्ञान का इस्तेमाल कर लिया, अनुभव का, लेकिन अब ये मानने वाले लगता है नहीं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो चलो मैं कुछ और कहता हूं। तो अब साइकोलॉजिकल अटैक का ऊपर वाली सीढ़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या? कि भाई मेरी बात ना मानो तो चलेगा, लेकिन गुरुजनों की तो बात सुनो। गुरुजनों ने हमको ऐसा कहा है कि अगर ऐसा होता है तो परंपराओं का विनाश हो जाएगा, और तुम्हारे जितने भी पूर्वज और सब हैं उनको अनिश्चित काल के लिए नरक में डाल दिया जाएगा, ऐसा मैंने सुना है। समझ गए? अब कृष्ण को वो ये कहने की कोशिश करे, भाई मेरी बात मानो या मत मानो, लेकिन सीनियरों की तो बात मानो। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर वाइस चांसलर ने बोला कि ये है, तो आदमी आके क्या बोलता है? राष्ट्रपति महोदय ने और गवर्नर महोदय ने या महोदया ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। प्रेसिडेंट ने क्या कहा? तो प्रेसिडेंट ने ऐसा कहा। अगर जनरल मैनेजर से काम करवाना है तो बोलेंगे डायरेक्टर ने ऐसा बोला। तो यहाँ पे अर्जुन को लगा कि अब मेरी बात से बनने वाला नहीं है, तो चलो मैं इसके ऊपर वाली चाबी का इस्तेमाल करता हूं। तो कहा कि हमारे जो गुरुजन हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे परिवार के जो बड़े लोग हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा है, ऐसा मैंने सुना है। आपने भी सुना ही होगा, इनडायरेक्टली कह दिया। तो कम से कम अब तो बात मान जाओ कि हमारे कुल का, धर्म का, परंपरा का, अस्तित्व का, पवित्रता का, सदाचरण का, मानवता का हनन हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, और सब के सब अनिश्चित काल के लिए, इनफाइनाइट टाइम के लिए, अनियतम, लिखिए नरके नियत, नरक में अनियतम यानी निश्चित नहीं है कि कितने से, यानी अनंत काल के लिए सब के सब वासो चले जाएंगे। कहां? नरक में चले जाएंगे। तो हे कृष्ण, अब हमारी बात आप मानो, क्योंकि आप जनार्दन हो। हे जनार्दन, आप हमारी बात को कृपया सुने। आगे अब यहां से अर्जुन अपनी सारी कोशिशों के बावजूद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब वो सरेंडर अर्थात अब पूरी शरणागति की तरफ जा रहे हैं, और अंत में जो अंतिम उसका धनुष, अंतिम बाण, अंतिम बुद्धि है, वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। अब सुनिएगा, अंतिम बुद्धि यानी सब कोशिश नाकाम। बच्चे चॉकलेट मांगते हैं तो पहले मांगेंगे एक बार, फिर 2 बार, फिर तीसरी बार, फिर आप ना बोलोगे, नहीं सुनोगे, फिर वो मम्मी से कहेंगे, दादा से कहेंगे, दादी से कहेंगे, कहीं से हार थक जाएंगे तो बोलेंगे आप चॉकलेट नहीं देंगे तो हम नहीं पढ़ेंगे। बस आप सोचोगे अरे यार, फिर कुछ, तो ये छोटे बच्चे की तरफ जिद पे आ गए। अब क्या जिद किया आप देखना, यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण है। श्लोक नंबर 45 हमारे हिसाब से बहुत ही अत्यंत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है, मैं समझाता हूं। यहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्कशन खत्म हो गया, अब कंक्लूजन पे आ गए। जब हम पीएचडी थीसिस लिखते तो कंक्लूजन लिखते, डिस्कशन लिखते, तो यहाँ पे जस्टिफिकेशन, रेफरेंस खत्म हो गया, सब कुछ खत्म, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, अब रिक्वेस्ट खत्म हो गया, सब मेथोडोलॉजी पूरी हो गई। अब यहाँ कंक्लूजन पे आ रहे हैं और फाइनली जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जो कह रहा हूं सब सच है। कैसे? अहो बत महत पापम, अहो बत अंग्रेजी में एलास, ALAS, अर्थात ओह आश्चर्य की बात है। अब एकदम मतलब अटैकिंग मोड में आ गए। ओह कितने आश्चर्य की बात है, अहो बता, अरे कितना आश्चर्य है।
महत् पापम अर्थात महान पाप, बहुत सबसे बड़ा पाप, कर्तुम व्यवसिता वयम, वयम शब्द का इस्तेमाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण। एक जगह आपको मैंने बताया था अस्माकम, वो किसने इस्तेमाल किया था समझिएगा, वो दुर्योधन ने इस्तेमाल किया था। अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जब जाते हैं तो बोलते हैं अस्माकम, यानी हमारी जो ये सेना है, यानी कौरव पक्ष की सेना। और अस्माकम कहने के बाद तुरंत वो कहां पे आते हैं, मम, अर्थात मेरे लिए पूरी की पूरी सेना अपना गर्दन कटवाने के लिए, अपना शरीर प्राण त्यागने के लिए तैयार है। लेकिन जब दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहते हैं कि हमारी सेना, लेकिन बाद में क्या बोलते हैं, मम, यानी ये सब की सब जो हमारी सेना वो मेरे लिए, अर्थात यहाँ पे वो स्वयं सेल्फ सेंटर्ड है। यहाँ पे अस्माकम, गुरु को प्रसन्न करने के लिए अस्माकम बोला, और बाद में जब बात नहीं बनती है तो मम पे आ गया। लेकिन यहाँ के उल्टा हो रहा है, यहाँ देखिए उल्टा है। यहाँ क्या हो रहा है, अहो बत महत् पापम, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, यानी पहले मैं आता है, इसमें कौन पहले आया, मैं। अर्जुन पहले कहते हैं कि आप मेरी बात नहीं मानते हो, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, नहीं मानते हो तो क्या होगा, अहो बत महत्, महान पाप कर्तुम व्यवसिता वयम, मैं के बाद वो वयम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए दोनों में आप तुलना करें, कितना आपको फर्क नजर आएगा। वयम, वयम मतलब हमारा, तो बोले कि हम लोग पाप करने के लिए उद्यत हुए। अब यहाँ अर्जुन अकेला नहीं, अर्जुन ने ये कहने की कोशिश किया है, हे भगवान, हे कृष्ण, हे जनार्दन, जो भी नाम इस्तेमाल, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो, ऐसे हाथ जोड़ के, हाँ, अगर आप मेरी बात नहीं जानते हो, गिड़गिड़ाते हुए, तो कृपया आप समझने की कोशिश करो कि केवल मैं ही पाप का भागीदारी नहीं होऊंगा, वयम, आप भी पाप के भागीदारी होंगे। अब अंत में यहां पर आ गया कि आप ये मत सोचना कि मैं ही एक पाप करने जा रहा हूं, आप भी पाप के भागीदारी बनोगे, यानी आप भी पापी हो, ऐसा उसने इनडायरेक्टली कह दिया। कब, अगर आप मेरी बात नहीं मानते हो तो महान पाप, महत् पापम कर्तुम व्यवसिता, यानी हम तैयार हो गए, यानी हम उद्यत हो गए, यानी एकदम हम सब पाप, महान पाप करने के लिए आप भी तैयार हो और मैं भी तैयार हो रहा हूं, लेकिन मैं तो नहीं करूंगा। अब इसके बाद अर्जुन का बैकफुट तैयार होता है कि जो भी कहना था कर लिया। यद राज्य सुख लोभेन, सुख लोभ हंतुम स्वजनम उद्यता, जिस, आप समझो, जिस राज्य में अपने लोग रहते हैं, जिस एरिया में, जिस जगह पे आपके अपने लोग हैं, वो एरिया हाथ हथियाने के लिए, उसके ऊपर कब्जा करने के लिए आप अपने ही लोगों को मार दो। कहने का अर्थ ये कि किस तरह का आप पाप करने जा रहे हो, जब ये लोग होंगे ही नहीं तो आप धरती लेके करोगे क्या। तो कहने का अर्थ यह है कि अंत में अर्जुन ने इतना कह दिया कि अब मैं ही अकेले नहीं जिम्मेदार हूं, आप भी जिम्मेदार हैं, आप भी पाप के भागीदारी बनेंगे, आप युद्ध करो ना। अर्जुन को मालूम है कि कृष्ण हथियार उठाने वाले नहीं है, उन्होंने वचन दिया कि मैं, और वो सारथी है, तो सारथी तो कोई हत्या करेंगे नहीं, लेकिन अर्जुन ने उनको भी घसीट लिया, सारे हथियार यूज कर लिया। नहीं मान रहे हैं तो ये मानेंगे ही जरूर, तो कह दिया व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन, सुख और लोभ, राज्य सुख और लोभ, क्या जो आप राज्य के सुख का जो लोभ आप लेकर के मन में हम चल रहे हैं, हम वयम हंतुम, मारने के लिए लोगों को, स्वजन, स्वजन को मारने के लिए उद्यत हुए, हम तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही गलत है और वो अच्छा नहीं है, इसलिए मैं अकेले भागीदार नहीं हूं, वयम, आप भी उसके अंदर हैं, वयम यानी दोनों, अहम वयम वयम। फिर अब ये श्लोक खत्म, भगवत गीता का प्रारंभ हो जाता है यहाँ पे श्लोक नंबर 46 में, और पूरी तरह से भगवान का अब आपको दर्शन होगा। कैसे, यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्त राष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरम भवेत्। क्षेमतरम यानी इसमें श्रेय, यानी क्षेमतरम भवेत्, यानी अब एक बात बताइए भगवान, आप खुद बताइए कि ये सब करने से हमको क्या मिलने वाला है, हैं? यदि माम प्रतीकारम, अगर ये सब हो भी जाए तो हमारे सामने वाले अगर आके मुझे ऐसे भी मार भी देते हैं, मैं शस्त्र रख दे रहा हूं, वो आके मेरे ऊपर अटैक कर दे, पूरी तरह से अटैक कर दे, तो भी मैं उनको अपोज नहीं करूंगा, और वो मुझे मार भी देते हैं तो भी मेरे लिए वही अच्छा है।
हम नहीं घर में बोलते हैं कि हो या ना हो, मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, आपको जो करना है आप लोग करो। हमारी कमेटी में मीटिंग में भी ऐसा होता है कि देखो मैं तो ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को करना तो करो, मैं इसमें एग्री नहीं होता। तो इसी तरह से अर्जुन जो है यहाँ पे पूरी तरह से जिद में आ गए और अपनी बात को कह दिया कि चाहे वो लोग मुझे निहत्थे, मैं शस्त्र रख दे रहा हूं, वो लोग मुझे निहत्थे आके मुझे मार भी देते हैं तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं, मेरे लिए वो अच्छा होगा, मैं उनको मारूं उससे तो अच्छा वो मुझे मार दे। ऐसा अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कह दिया। यानी अब इससे ज्यादा वो कह नहीं सकता था, कहने की अंतिम सीमा पर पहुंच गए। और आपको बताऊं कि अर्जुन अगर निहत्था होता है, ऐसा तो आप सोच भी नहीं सकते, सामने वाले भी नहीं सोच सकते। और अर्जुन के निहत्थे होने का अर्थ क्या हुआ कि पूरी पांडव सेना जो है वो कब्जे में आ जाएगी और पांडव यहाँ हार जाएंगे और कौरव यहाँ पे जीत जाते हैं। और ये चीज उसको पता था कि कृष्ण ये चाहेंगे नहीं और कृष्ण ये नहीं होने देंगे, इसलिए मेरी बात मान जाएंगे और बोलेंगे ठीक है चलो युद्ध बंद करो और चलो वापस जाते हैं। तो ऐसी उनकी कोशिश थी यहाँ पे। और कंक्लूजन, यानी उसने अपना कंक्लूजन दे दिया कि मेरा काम खत्म, अब मैं कुछ नहीं करूंगा, और जाके आगे नेक्स्ट लीजिए। संजय उवाच, ये इस अध्याय नंबर 1 का अंतिम श्लोक है, श्लोक नंबर 47। इसके बाद मैं आपका 5 मिनट लूंगा समराइज करने के लिए। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्न मानसः। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप समझने की कोशिश करें। एवं उक्त्वा, ऐसा कह के, संजय ने कहा कि ऐसा कह के अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत, मतलब क्या किया उसने कि इस युद्ध में, संख्ये इस युद्ध में, रथोपस्थ रथ के पीछे हिस्से में जाके उपाविशत, वहां चला गया, रथ के पीछे वाले हिस्से में जाके बैठ गया। उपाविशत खड़े ने वहां पे जाके बैठ गया, एक कोने में जाके अर्जुन बैठ गए। और विसृज्य सशरं चापम, यहाँ देखिए गांडीव शब्द का इस्तेमाल अर्जुन संजय ने नहीं किया। पहले क्या किया, जब बोले अर्जुन ने कहा कि आप मुझे दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को लेकर के स्थापित कर दीजिए, तो उस समय संजय ने कहा धृतराष्ट्र को कि गुडाकेश ने भगवान ऋषिकेश को कहा कि और युद्ध का धनुष की तैयारी वगैरह करके, धनुष बाण धारण करके बोले कि आप मेरे रथ को, उत्तम को ले जाकर के मध्य में स्थापित करी। तो वहां पे संजय ने अर्जुन को गुडाकेश कहा। और जब इस श्लोक में आते हैं, श्लोक नंबर 47 में, तो यहाँ पे क्या हुआ, संजय ने अर्जुन को गुडाकेश नहीं कहा, वहां पे क्या बोला, अर्जुन कहा। आप दोनों में अंतर समझिए। तो जब आप किसी को संबोधित करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हम कब, क्यों, कैसे संबोधित करें। तो वहां पे गुडाकेश क्यों, क्योंकि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार, धनुष बाण लिए एकदम वीर योद्धा की तरह, और भगवान कृष्ण को ऑर्डर देते हुए आप मेरे रथ को वहां स्थापित करिए। तो वहां पे संजय ने अर्जुन के इस रूप को गुडाकेश की संज्ञा दी, क्योंकि उनका नाम गुडाकेश है, क्योंकि वो निद्रा पे विजय प्राप्त किए। और श्लोक नंबर 47 में आते आते 23 श्लोक के बाद संजय, अर्जुन, अब अर्जुन की परिस्थिति क्या है, एकदम छोटे बच्चे की तरह निहत्थे होके और रथ में पीछे जाके बैठ जाते। तो जब बैठ जाते हैं एकदम सिकुड़ के ऐसे, तब क्या हुआ, अब यहाँ गुडाकेश नहीं है, यहाँ कौन है, यहाँ संजय ने अर्जुन को अर्जुन कहा है। बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे गांडीव नहीं कहा, वहां पे क्या कहा था, गांडीव लेकर के वो आगे आते हैं। यहाँ क्या बोलते हैं, सशरम चापम, यानी जो उनका धनुष है, यहाँ पे गांडीव नहीं धनुष का इस्तेमाल किए, यानी उन्होंने अपना सब हस्त शस्त्र सब कुछ, धनुष बाण सब कुछ वहां पे रख दिया और जाके शोक संविघ्न मानसः, मैं फिर से आपको यहाँ ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा, मानसः बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूरा श्रीमद् भगवद गीता पूरी तरह से साइकोलॉजी का ग्रंथ है, पूरी तरह से मानसिक जो बीमार लोग हैं उनको ठीक करने का की दवा है, इसके अंदर औषधि है। तो मानस शोक में
इसीलिए विषाद योग कहा गया कि अर्जुन यहाँ पे विषाद को प्राप्त होते हैं। और योग क्यों कहा गया? क्योंकि विषाद और अर्जुन दोनों का मेल नहीं खाता है, लेकिन विषाद को अर्जुन प्राप्त हुए, यानी विषाद और अर्जुन का मेल हो जाता है यहाँ पे, अर्थात विषाद अर्जुन के ऊपर हावी हो जाता है, तो यहाँ पे योग हुआ, दोनों का मिलन होता है और यहाँ पे अर्जुन पूरी तरह से व्यथित होकर के बैठ जाते हैं। अब जरा हम समरी ले लें। आज मैं आपको अगले 5 मिनट में एक समरी देता हूं मैं वाला। हाँ, थोड़ी बातें हैं, आप थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, मैं स्पीड में लूंगा, बहुत सारी चीजें इसमें मुझे कहनी है आपको। ओम अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्यायः। ये मैं पूरा पढ़ूंगा क्योंकि आप ये सेशन जो है उच्चारण का भी सेशन कहा गया है। ओम हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथमोऽध्यायः अर्जुन विषाद योगः। धृतराष्ट्र कौन है आपको बताया मैंने पहले। धर्म क्षेत्रे धृतराष्ट्र ने शुरुआत कहां से की? धर्म क्षेत्र, धर्म से। मामकाः पांडवाश्चैव, पहले श्लोक में मेरे और पराये का भाव आ जाता है यहाँ पे। संजय उवाच, उवाच मैंने ब्लैक से लिखा है, देखिए उवाच यानी बोला गया, अंदर से बोला गया, ये दिमाग से केवल कहा गया ऐसा नहीं है। श्लोक नंबर 1.3 में हम देखते हैं द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण। क्यों द्रुपद पुत्र की चर्चा यहाँ पे क्या नाम है दुर्योधन करते हैं, और सीधे कह सकते थे लेकिन उन्होंने टांट भी किया कि आपने बहुत ट्रेनिंग दिया था द्रुपद के पुत्र को, लीजिए भोगिए, ठीक है, आपके सामने इतनी बड़ी सेना लेकर के वो आ गए और आपसे युद्ध करने के लिए आ गए। श्लोक नंबर 4 में दुर्योधन की नजर में भीमार्जुन समायुधि, अंडरलाइन किया, अंडरलाइन देख लीजिए, भीमार्जुन यानी भीम और अर्जुन ही उसको दिखाई देते हैं। पहले तो दुर्योधन को सबसे पहले भीम और अर्जुन, उसका डर उनके मन में सता रहा है उनको। महारथ, और वो कह रहा है कि इनके अंदर सारे महारथी है। महारथी का परिभाषा मैंने बताया था, महारथी एक मतलब 10,000 के बराबर शक्ति है। तो एक एक महारथी ऐसे है जो सामने पक्ष में अर्थात पांडवों के पक्ष में, ऐसा दुर्योधन कहते हैं कि 10,000 लोगों की सेना का उनके की शक्ति उनके अंदर। उसके आगे लीजिए श्लोक नंबर 1.7 में देखिए, ये मैंने अभी आपको बोला था अस्माकम तो विशिष्ट, अस्माकम का इस्तेमाल करते हैं, द्विजोत्तम यहाँ पे थोड़ा टॉन्ट करते हैं कि आप तो ब्राह्मणों में भी सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात पूरी सेना में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। इनडायरेक्टली कहने की कोशिश ये भी कर रहे हैं कि आप इतने बड़े हैं, और अस्माकम दोनों शब्दों का इस्तेमाल करके गुरु को थोड़ा प्रशंसा दे रहे, थोड़ा गुरु की प्रशंसा किया, लेकिन साथ में टॉन्ट भी किया। क्या कि आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो जाति से केवल ज्ञान दान दे सकते हैं, आप तो युद्ध करेंगे नहीं, आप तो कुछ करेंगे नहीं, इसलिए जो मैं कहता हूं वही करो, आप बाकी तो आप कुछ करने वाले हो नहीं। और साथ में मम सैन्यस्य, मेरी सेना मेरे लिए यहाँ पे आई हुई है और अपने प्राणों तक बलिदान देने के लिए तैयार है। इसके आगे लीजिए श्लोक नंबर 9 में देखिए, मद अर्थे लिखा है ना, मद अर्थे मेरे लिए त्यक्त जीविता, मेरे लिए ये लोग अपना जीवन त्याग करने के लिए तैयार हैं। और पीछे के लिए इसमें लिखते हैं सर्वे युद्ध विशारदा। आप फिर से समझिए कि सामने कौन है? महारथी है। और दुर्योधन की ही भाषा में देखिए उसका डर दिखाई दे रहा, बोला कि सामने तो बड़े बड़े महारथी हैं, और हमारे यहाँ कौन है? ऐसे लोग हैं जो मेरे लिए जीवन त्यागने के लिए, जीवन खत्म करने के लिए भी तैयार हैं, और युद्ध विशारद है, यानी केवल विशारद। महारथी ऐसा कहीं नहीं कहा दुर्योधन ने कि हमारे साइड में भी महारथी है, उसने कहीं नहीं इस्तेमाल किया ये शब्द का। फिर 1.10 में देखिए, भीष्माभिरक्षितम भीमाभिरक्षितम, अर्थात हमारे साइड में भीष्म है, यानी हमारी सेना बहुत बड़ी है, ऐसा अपने गुरु को कहने की कोशिश कर रहे हैं। और ये यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि आपसे ज्यादा हमारी सेना भीष्म पे विश्वास करती है, तो इनडायरेक्टली गुरु का यहाँ पे निंदा भी हो गया। और सामने के की जो सेना वो छोटी है, तो इतनी बलशाली नहीं है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि भीष्म इधर और उधर भीम, कहाँ भीष्म और कहाँ भीम,
तो भीम से है इसलिए वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं है और उनको हम आसानी से जीत सकते हैं। और फिर आगे लिखते हैं, एक चीज गलत इसने कह दिया कि पूरी की पूरी सेना को, हे गुरु द्रोणाचार्य जी, मैं ऐसा कहता हूं कि आप सभी लोग, यानी गुरु भी उसमें आ गए, सब लोग केवल और केवल भीष्म की रक्षा करें, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। इनडायरेक्टली ऐसा कह दिया कि हमारे जो पितामह भीष्म हैं वो सबसे महान हैं और आप सब लोगों की एक ही जिम्मेदारी है, आप सभी का एक ही कर्म धर्म कर्तव्य है कि आप भीष्म की रक्षा करें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 1.12 नीचे लीजिए, रेड कलर से ये किया है 1.12 और 13, ये देखिए 12 में मैंने ब्लैक कलर से पितामह लिखा हुआ, यहाँ पे पितामह ने क्या किया, शंख बजाया। क्यों पितामह ने बजाया, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए पितामह यहाँ पे दोनों पक्षों के लिए, चाहे वो पांडव पक्ष हो या कौरव पक्ष, दोनों उनको पितामह बोलते थे। तो यहाँ पे जो हमारा शास्त्र है वो कहता है कि पितामह ने शंख बजाया, लेकिन पितामह के किस साइड में है इस समय, कौरवों के साइड में। तो हुआ क्या कि उन्होंने जोर से शंख बजाया, सिंहनादम, सिंह की तरह दहाड़ता हुआ, बहुत ही उच्च स्वर में जो शंख जैसे ही बजाया, तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्योच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। जैसे ही किया तो पूरे सभी लोगों में डर और हर्ष दोनों साथ साथ में आए। तो बोला कि इतने ऊंच स्वर में किया तो उनके साइड में थोड़ा लोगों को, अर्थात दुर्योधन को अंदर से थोड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि पितामह जो होता है उसको पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा दुखी है और कौन सुखी है। तो जैसे ही देखा कि मेरा दुर्योधन बहुत व्यथित है तो उसको खुश भी करना था, उसको थोड़ा बल देना था, इसलिए उन्होंने शंखनाद किया, जिससे जो दुर्योधन है उसको थोड़ी शांति मिली और थोड़ा वो उद्वेग से नीचे आया। और गुरु के को जो बार बार वो बोल रहा था उल्टा सीधा, तो गुरु के पास से उसका ध्यान भी थोड़ा भटक गया और वहां गुरु को छोड़ के फिर वो अपनी जगह पे चला जाए। ऐसा करके पितामह ने जोर से शंख बजाया। तो यहाँ पे जो घर में बड़े होते हैं वो दूसरों की बेइज्जती हो रही वो सहन नहीं कर सकते। मान लीजिए आपके घर में 4 बड़े लोग हैं और एक की आप बेइज्जती कर रहे हो, एक को आप गलत ढंग से व्यवहार कर रहे हो, तो जो दूसरे बड़े हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि 4 बड़े हैं तो एक का सम्मान करो और एक का आप सम्मान न करो, तो सभी का सम्मान इक्वल होना चाहिए, ऐसा पितामह ने मैसेज दिया। इसलिए इनडायरेक्टली उन्होंने शंख बजा के दुर्योधन को, गुरु की जो बेइज्जती हो रही थी वहां से गुरु को बचाने के लिए दुर्योधन को हटाया और लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके बाद 13 में देखिए, इस सहसा, तो सभी लोगों ने क्या है, ड्रम नगारे ये वो सब ने अपना बजाना शुरू किया, किधर, कौरव पक्ष में। तो सहसा एकाएक अचानक शब्दस्तुमुलो भवत्, उससे क्या हुआ, भयंकर आवाज हुई, भयंकर, भयंकर शब्द महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो समझो जब आप गलत काम करते हो तो चाहे आप उस समय जो क्रोध करते हो उससे भयंकरता आती है, उससे कोई प्रेम नहीं उत्पन्न होता। अब यहाँ से देखिए जो भी मैंने ग्रीन कलर किया है ना, ये सब भगवान के नाम, ये समझिएगा। पहली बार अब सोचो दुर्योधन की नजर में भगवान नहीं आए, उसकी नजर में भीम और अर्जुन और बाकी लोग आते हैं, द्रुपद वगैरह, लेकिन माधव नहीं आते। अब यहाँ पे इसलिए माधव को लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है, तो चलो मैं ही कूद पड़ता हूँ। तो जब आपका युद्ध धर्म युद्ध होता है, जब आप अपने जीवन में सच होते हो, तो आप भगवान को याद रखते हो, उनको साथ में रखते हो, तो भगवान आगे खड़े रहते हैं। यहाँ पे कौन आगे खड़ा हुआ, जब सामने भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो इधर से माधव ने शंख बजाया। और माधव तो प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही न्योछावर करते, प्रेम से ही रहे, तो उन्होंने प्रेम पूर्वक दिव्य शंख बजाने की कोशिश किया, जिसका नाम है पांचजन्य। तो माधव ने, और उस समय वहां पांडव जो लोग भी थे सबने शंख बजाया, तो माधव ने और अर्जुन ने दिव्य शंख बजाए और उनका नाम है पांचजन्य और देवदत्त वगैरह। आगे कर चलते हैं। अब देखिएगा 1.14, 15, 16, 17 और 18 मैंने येलो कलर किया। ये येलो कलर के पीछे का रीजन ये है कि 1.13 तक कौन था, दुर्योधन और उनकी सेना का था। अब 14, 15, 16, 17 और 18 में क्या हुआ, यहाँ पे पूरा पांडव पक्ष है। तो आप ये ध्यान रखें, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि माधव ने
अर्थात ऋषिकेश, ऋषिकेश यानी जिसको इंद्रियों पे विजय प्राप्त है। तो माधव जो प्रेम है, पूरी तरह से प्रेम में परिपूर्ण है। ऐसे आप भगवान द्वारकाधीश, भगवान कृष्ण का वेशभूषा देखो, कितना मनोहर, कितना सुंदर, दिल को हर लेने वाला माधव ऋषिकेश, जबकि वो खुद इंद्रियों का दास नहीं है, इंद्रियां उनकी दास है। तो बोला कि ये 5 श्लोक पांडवों की ओर से है, और यहाँ पे कैसी ध्वनि आती है कि सामने वालों का हृदय विदीर्ण होता है, जबकि बाकी पूरे ब्रह्मांड में सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसका अंतिम श्लोक 18 नंबर में देखो, पृथक पृथक अंडरलाइन किया मैंने, 18 का अंतिम शब्द पृथक पृथक, यानी सबने अलग 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 अपने शंख बजाए। यहाँ एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, आज की डेट में आईएसओ सर्टिफिकेशन होने लगा, उस समय कितना आईएसओ सर्टिफिकेशन रहा होगा, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी सिस्टमैटिक थी। एक एक व्यक्ति के नाम का शंख का नाम भी अलग अलग है, एक एक हाथी का नाम अलग है, एक एक रथ का नाम अलग है, हर व्यक्ति का जो धनुष बाण है उसका भी नाम अलग अलग है। आप समझ गए कितना सिस्टमैटिक जीवन था, कितना एडवांस उस समय का समय था, लोग थे, एक एक चीज डिफाइंड थी। अगर ये मार्कर है तो उसके ऊपर लिखा होता था कि भाई वेद व्यास द्विवेदी का ये मार्कर है। आप समझ गए, इतने लेवल। शंख मतलब एक शंख बजाने की चीज, एक घर में एक ही शंख होता है, यहाँ हर व्यक्ति का अपना अपना, यानी कितना वेल डिफाइंड सिस्टम था, हर व्यक्ति अपना अपना शंख का, और हर एक के शंख का अर्थ होता है, उसका कोई ना कोई सेंस होता था। यहाँ पे देखिए, जब पांडव सेना का काम खत्म होता है शंख बजाने का और वगैरह, तो तुरंत नीचे क्या आया, 19 नंबर रेड कलर में मैंने किया है। क्यों किया है, हृदय आनी व्यदार सघोषो राष्ट्र धर्म धार्त राष्ट्र। धृतराष्ट्र के जो लोग थे, कौरव पक्ष के जो लोग थे, वो सभी के हृदय क्या हो गए, सबके हृदय में डर बैठ गया, सभी का हृदय जो है ना लूल एकदम विच्छिन्न हो गया, उनके हृदय बचा ही नहीं, ऐसा कहें तो भी चले, हृदय में ब्लास्ट हो गया, यानी दिल में बहुत खत्म। तो उन लोगों के को डर बैठ गया, तो बोला सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि। अब एक बात बताओ, शंखनाद होता है, अच्छी चीजें होती है, पूजा पाठ होता है, मंत्रोच्चार होता है, तो सबके हृदय में अच्छा लगता है। लेकिन जो पापी जन है, जो अधर्मी जन है, उनको ये सब क्या होगा, उससे दुख होता है, उनको व्यथा होती है, पीड़ा होती। तो यहाँ धार्तराष्ट्र के लोगों को 1.14 से 18 के बीच में जो येलो कलर है, ये होने की वजह से वो लोग दुखी हो गए, यानी उनको पता चल गया कि समथिंग रॉन्ग इज गोइंग। फिर आप देखो यहाँ हनुमान जी 1.20 में कपित ध्वजा क्यों किया, मैंने आपको बताया था कि चाहे धर्म पक्ष हो चाहे अधर्म पक्ष हो, पूरे में सबसे जो ऊंची ध्वजा थी वो कपित ध्वजा, हनुमान जी। और हनुमान जी किसके प्रतीक हैं, हनुमान जी प्रतीक है अनुशासन के, हनुमान जी प्रतीक है विनम्रता के, हनुमान जी प्रतीक है भक्ति के, हनुमान जी प्रतीक है ज्ञान के, हनुमान जी सबके प्रतीक है, सभी अच्छी लाक्षणिकताओं के प्रतीक हनुमान जी। तो बोला कि हनुमान जी का जो ध्वज है उसकी छाया में पांडव लोग काम कर रहे थे, और जो सबसे ऊंची थी, और कौरवों के साइड में हनुमान जी नहीं थे, यानी हनुमान जी हमेशा धर्म भक्ति समर्पण भाव को सपोर्ट करते हैं, ना कि किसी और को। इसके अंतर कर दिए। फिर क्या है, 1.21 में वापस ऋषिकेश नाम आता है। मैंने बताया था कि भगवान कृष्ण के अलग अलग नाम है, तब भगवान कृष्ण और महीपते कौन है यहाँ पे, जो संजय इनको धृतराष्ट्र को महीपते कह के बुलाते, कहते हे महीपते, अर्थात हे पूरी पृथ्वी के स्वामी, आप समझो ऋषिकेश को वाक्य मिदमा, इस तरह का वाक्य अर्जुन ने कहा। अर्जुन ने क्या कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत, हे अच्युत इस रथ को कृपया स्थापित कर, समझिएगा, ले चलो नहीं, स्थापित करो पूरा का पूरा। तो उन्होंने कहा ले चल के दोनों के बीच में स्थापित करो। महत्वपूर्ण क्या है कि अर्जुन ने तो कह दिया, तो कृष्ण ना भी बोल सकते थे कि नहीं नहीं वहां जाना रिस्की है, लेकिन कृष्ण भगवान ने ना नहीं बोला। भगवान कृष्ण तब तक ना नहीं बोलते जब तक आप अधर्म का साथ न दो, जब तक आप धर्म के साथ में रहोगे तब तक कृष्ण आपके साथ है। चाहे आप वो दोनों सेनाओं के बीच में जाके क्यों ना खड़े हो जाओ, लेकिन दोनों सेनाओं के बीच में जाके धर्म का उल्लंघन नहीं हुआ, नियम का उल्लंघन नहीं हुआ, इसलिए कृष्ण ने किया और करने दिया। अर्थात भगवान तब तक आपके ऊपर प्रेम के साथ रहेंगे, आपका सम्मान, आप
को चाहेंगे जब तक कि आप अधर्म और अनीति का काम नहीं करते हो। लेकिन जैसे ही आप अनीति में जाओगे, भगवान आपको रोकने की कोशिश करेंगे, आपको नहीं करने की कोशिश का गाइडेंस देंगे। इसलिए अच्युत को कहा कि आपको तो पता है, इसके मन में तो है ही कि अगर मैं ये करूंगा तो शायद ये हमको मना करे, लेकिन कृष्ण को अच्युत बोला, यानी आपको तो पता ही है, आप तो हमेशा स्थिर भाव वाले हो, इसलिए मुझे ये करने दो। इसके बाद निरीक्षे हम 1.22 में निरीक्षण करते हैं। कौन? अर्जुन पूरी सेना का निरीक्षण, देखते नहीं है, निरीक्षण करते हैं। अर्जुन महान व्यक्ति है, धर्म युद्ध का एकदम प्रवीण व्यक्ति है, तो वो वहां निरीक्षण करते हैं। और पीछे श्लोक नंबर 23 में दुर्बुद्धे बोलते हैं। किसको? धृतराष्ट्र के जो पक्ष के लोग हैं वो सब दुर्बुद्धि वाले मूर्ख लोग हैं, ऐसा अर्जुन ने इनको कृष्ण से भी कहा। संजय ने फिर से यहाँ पे जैसे ही देखो, मैंने आपसे कहा था एक श्लोक जब संजय स्टार्ट करते 1.24 तो वहां गुड़ाकेश इस्तेमाल करते, ये मैंने लिखा था। तो गुड़ाकेश और यहाँ गुड़ाकेश कहते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ अर्जुन पूरा एकदम तैयार होकर के युद्ध के बीचों बीच जाके खड़े रहते। रथोत्तमम अर्थात इतने सारे रथ थे, हैं? पूरी सेना में 18 क्षौहिणी सेनाओं में इतने हजारों रथ थे, तो सभी रथों में सबसे उत्तम रथ जो था वो अर्जुन वाला रथ था, जिसको भगवान श्री कृष्ण फिर उवाच अपार्थ पश्यैतान, यहाँ पे देखिए पश्यैतान अर्थात देखने के बाद, उवाच अपार्थ, अब पार्थ अपना बोलते, जिस तरह से संजय उवाच, जिस तरह से दुर्योधन धृतराष्ट्र उवाच, भगवान उवाच, वैसे यहाँ पार्थ उवाच, पार्थ ने भी ऐसा कहा। और क्या कहा आप देखिएगा, यहाँ पे दो मैंने ऐसे पॉइंट किया, पितृनथ भ्रातृन, तो पितृनथ, पितृनथ मत पढ़िएगा, इसको ऐसे पढ़िएगा, तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखीन् तथा। तो यहाँ शब्द को पढ़ने का जो आपका है वो ऐसे पढ़िएगा, उच्चारण सही होना चाहिए। नीचे लीजिए, अर्जुन उवाच, यहाँ पे देखिए कृपया मैंने रेड किया है, कृपया यानी जब भी आप किसी बड़े से बात करो, अर्जुन ने कहा किससे? भगवान से। हे कृष्ण, कृष्ण हमने ग्रीन किया, तो कृष्ण से अर्जुन ने कहा कृपया। आप समझो, जब आप बड़ों से निवेदन करें, कुछ भी कहें, तो बहुत ही विनम्रता पूर्वक, विनम्र भाव से कहना चाहिए। यहाँ देखो श्लोक नंबर 29 और 30 को मैंने कलर करके रखा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही गई है, और ये मैंने अंडरलाइन किया है, मना, मन। वो क्या बोले कि मेरे यहाँ पे जो है ना अंग, अंग कौन से हैं? तो इंद्रिय, तो हमारी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो हे केशव मेरी सारी इंद्रियां विपरीत लक्षण कर रही है, इसलिए गोविंद का इस्तेमाल किया। तो गोविंद क्यों बोला तो भी बताता हूं। तो ये देखिएगा 1.29 से लेके आगे तक, जब तक अर्जुन विषाद में जाते हैं 7 बार भगवान का नाम, 11 बार भगवान का नाम लेते हैं। और कौन कौन से नाम? 7। कौन कौन सा नाम लिया है मैंने लिख के रखा है, केशव, अब जरा ये है ना ये वाला पोर्शन 29 से आगे का एक साथ कर दीजिए, हाँ छोटा कर दीजिए थोड़ा, हाँ बस, हाँ देखिए सभी लोग देखिएगा, देखिए उन्होंने कौन कौन से नाम लिए मैंने लिखे हैं, गोविंद, केशव, कृष्ण 3 बार, 3 बार किसका नाम लिया? कृष्ण, और मधुसूदन, और उसके बाद माधव, जनार्दन 3 बार, और वार्ष्णेय 1 बार। तो कुल मिला के कितने हुए? 11। कितने होते हैं? 11 बार। और कितने नाम का उपयोग किया? 7 नाम मैंने ग्रीन 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 करके रखा है, केशव, कृष्ण, गोविंद, मधुसूदन, जनार्दन, माधव, ये सभी का नाम ऊपर ऊपर, हाँ ये मधुसूदन, जनार्दन, माधव, इस तरह से उन्होंने 11 बार नाम दिया। मेरा आपसे ये कहना है कि जब भी आप कभी दुख में हो, जब आप कभी पीड़ा में हो, जब आप किसी बहुत बड़े संकट में आ जाएं, जैसे यहाँ पे अर्जुन संकट में आ गए, तो आप क्या करें? भगवान के नाम लें। आपके जो भगवान के प्रिय नाम है वो लीजिए, भगवान के आपको जो प्रिय लगता है वो आप ले सकते हो। लेकिन अर्जुन यहाँ 11 बार नाम लेते हैं, कब? जब वो विषाद को प्राप्त हो रहे, जब अर्जुन इस लेवल से नीचे की ओर जा रहा है, जब दुखी जीवन में जा रहा है, जब संकट की घड़ी, जब मोह की घड़ी में आता है अर्जुन, तो वो क्या करते हैं? भगवान के नाम लेते हैं।
कितने नाम? 7 प्रकार के नाम लेते हैं। और मैंने नाम आपको बताया, गोविंद, केशव, कृष्ण, मधुसूदन, माधव, जनार्दन और वार्ष्णेय। ये 7 नाम है, आप गिन सकते हो, गिनना। गोविंद 1, केशव 2, कृष्ण 3, मधुसूदन 4, माधव 5, जनार्दन 6 और वार्ष्णेय 7। 7 नाम अर्जुन लेते हैं, किसके? भगवान के। और ये 7 नामों में जनार्दन 3 बार बोलते हैं और कृष्ण 3 बार, तो 3 3 तो 7 और 4 11 हो गए, तो 11 नाम लिए। अर्थात जब आप कभी संकट में हो, परीक्षा की घड़ी है, तो आंख बंद करके भगवान के 11 बार नाम ले लो। ओम कृष्णाय नमः, वासुदेवाय नमः, माधवाय नमः, केशवाय नमः, है ओम गोविंदाय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम मधुसूदनाय। ऐसे भगवान के 11 बार नाम ले लो, आपका काम कल्याण हो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो यहाँ ये बताने की कोशिश किया है महर्षि वेदव्यास ने और इस भगवत गीता ग्रंथ ने कि आप चिंता ना करो, आप चिंता की घड़ी में भगवान को याद करो, आपका अच्छा हो जाए। तो ये जैसे ही करते हैं और एकदम परम दुख को प्राप्त होते हैं, तब कृष्ण सामने आते हैं, है ना। वो अगले श्लोक में देखेंगे। एक मैंने अंडरलाइन किया है 34 नंबर, आचार्याः पितर पुत्रा तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। यानी ये जीवन के लोग हैं, आपके लोग हैं, जिनका महत्व आपके जीवन में है, वो ये लोग हैं। तो इनको साथ में लेके आप चलोगे भगवान की कृपा से, तो आपका कल्याण होगा। फिर क्या बोला? त्रैलोक्य महीकृते, वो मैंने आपको समझाया। आततायिन, श्लोक नंबर 36 में अर्जुन उन लोगों को आतताई अर्थात कि आतंकवादी बताते हैं, अर्थात समाज के दुश्मन हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। श्लोक नंबर 37 में धातराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम, यानी चाहे भले वो उस साइड में है, लेकिन वो भी मेरे अपने हैं, वो भी मेरे थोड़े कम अपने हैं, लेकिन वो भी मेरे ही है, मेरे ही समाज के लोग हैं, हैं? ऐसा अर्जुन का अंदर का भाव है। लोभो, 38 नंबर के श्लोक में लोभो, लोभ पे बहुत ही फोकस किया अर्जुन ने कि उनको तो लोभ है ही, हमें भी पृथ्वी के लोभ में आकर के लोगों की हत्या नहीं करनी चाहिए, तो हम भी लोभ को प्राप्त हो। वो तो लोभ का काम कर ही रहे, क्या हम भी लोभी हैं? हम भी लोभ में आके लोगों का की हत्या करेंगे? ऐसा उनका सेंस था। कुल 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 10 बार कुल का इस्तेमाल किया, आप देख लो। एक श्लोक नंबर 38, 39, 41, श्लोक नंबर 42 में 2 बार, 43 में 2 बार, 40 में 3 बार और 44 में 1 बार। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार उन्होंने कुल शब्द का इस्तेमाल किया है और अलग अलग नाम लिया इस समय। माधव, जनार्दन, वार्ष्णेय। वार्ष्णेय के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि वो कुल की परंपरा उनको याद दिला रहे हैं। किसको? अर्जुन कृष्ण को याद दिलवा रहे हैं कि कुल परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। आप भी वार्ष्णेय हैं, आप उस परिवार से बिलोंग, तो आप ध्यान सोचो ध्यान से कि आपकी कुल परंपरा कैसी है, अगर वो खत्म हो जाए तो कैसा होगा। आगे श्लोक नंबर 45 में व्यवस्थिता वयम, यानी हम लोग भी एकदम तैयार होके बैठे हुए हैं। वयम, यहाँ पे वयम यानी मैं अकेले पापी नहीं बनूंगा, आप भी इस महान पाप में शामिल हो रहे हैं। लोभेन, और किसके लिए? राज्य के सुख के लोभ में, स्वजन अपने लोगों को मारने के लिए हम तैयार हो गए हैं। लोभ के लिए हम इतने गिरे हुए, इतने नीच लोग हैं, और इसलिए मेरा कल्याण किसमें है? हे भगवान, हे कृष्ण, मेरा लाभ किसमें है? तो मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। और ये लो शस्त्र का त्याग किया। अगर वो आके मुझे निहत्थे मार भी देते हैं तो उसमें मेरे लिए अच्छा होगा, मेरा कल्याण होगा। ऐसा कह के अर्जुन ने अपनी पूरी की पूरी शरणागति सरेंडर कर देते हैं। और फिर संजय कहते हैं यहाँ पे अर्जुन, एक श्लोक नंबर 27 मैंने आपको बताया था, संजय ने गुडाकेश कहा, 47 में आके अर्जुन पर चले गए और वहां गांडीव कहा और यहाँ पे धनुष बाण कह दिया। और अंत में पूरे अध्याय को मैंने रेड कलर से अंतिम अक्षर में लिखा है मानस, अर्थात ये पूरा का पूरा मानसिक बीमारी से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। जब भी कभी आप साइकोलॉजिकली डिप्रेशन में हैं तो ये भगवत गीता आपके लिए ग्रंथ ही नहीं है, आपके लिए दवाई का है, डॉक्टर का काम करेगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ इति इति अर्थात अब ये अध्याय खत्म होता है। मैंने शुरू कहाँ से किया था? अथ, अथ मतलब प्रारंभ, और इति यानी ये अध्याय समाप्त। तो अथ से इति तक
इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोऽध्याय। ओम। धन्यवाद।